कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो रावण से भी 10 गुना शक्तिशाली था। एक ऐसा मायावी राजा जो पाताल लोक पर राज करता था और जिसकी ताकत के आगे देवता और असुर भी घुटने टेक देते थे। उसके सिर पर 20 सर्पों का मुकुट था। उसकी शक्तियां इतनी भयंकर थीं कि उसने पूरी वानर सेना को नींद में सुला दिया और भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया। कौन था यह योद्धा? उसका जन्म कैसे हुआ और उसने अपनी अद्भुत शक्तियां कैसे पाईं? यह कहानी उस वीर की है जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन पाताल लोक के राजा अहिरावण की कथा हर रहस्य प्रेमी के लिए अनमोल है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे रामायण की उन अनकही कहानियों के बारे में जो न तो वाल्मीकि रामायण में हैं और न रामचरितमानस में। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहिरावण के रहस्यमय जन्म के बारे में। अहिरावण का जन्म अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना है। रावण के कई पुत्र थे, लेकिन अहिरावण का जन्म सबसे विचित्र और चमत्कारिक था। मंदोदरी के गर्भ से जब अहिरावण का जन्म हुआ तो रावण खुद भयभीत हो गया। बालक के सिर पर 20 सर्प लिपटे हुए थे, जो उसके जन्म को किसी दिव्य और अपशकुनी घटना का संकेत बना रहे थे। रावण को लगा कि यह बालक उसकी सत्ता और जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अपने डर और सत्ता के मोह के कारण रावण ने निर्णय लिया कि इस बालक को खत्म कर दिया जाए। उसने अपने विश्वसनीय दूत स्वानानन को बुलाकर आदेश दिया कि इस बालक को कहीं दूर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाए। दूत ने वैसा ही किया, लेकिन यहाँ एक असामान्य बात हुई। दफन होने के बाद भी बालक मरा नहीं। उसने मिट्टी खाकर खुद को जीवित रखा और धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा। लगातार संघर्ष करते हुए यह बालक समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। भूख और प्यास से व्याकुल वह अपने चारों ओर देख रहा था कि तभी वहां सिंहिका नामक असुरी महिला प्रकट हुई। सिंहिका कोई साधारण असुर नहीं थी। वह अपनी छाया पकड़ने की मायावी शक्ति से किसी भी जीव को खींच लेती थी और खा जाती थी। जब उसने इस असहाय बालक को देखा तो उसका हृदय पिघल गया। उसे बालक की मासूमियत में कुछ खास नजर आया और उसने उसे गोद ले लिया। सिंहिका ने इस बालक की देखभाल शुरू की। उसने उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताया और उसे असुरों की परंपराओं के अनुसार प्रशिक्षित किया। बालक में शुरू से ही असाधारण शक्तियां थीं और सिंहिका के संरक्षण में वे शक्तियां और भी विकसित होती गईं। एक दिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य सिंहिका के घर आए। जब उन्होंने इस बालक को देखा तो तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी पहचान कर ली। शुक्राचार्य ने सिंहिका को बताया कि यह बालक कोई साधारण असुर नहीं है, बल्कि रावण का पुत्र है, जिसे जन्म के बाद त्याग दिया गया था। उन्होंने बालक को अहिरावण नाम दिया, जिसका अर्थ है सर्पों से युक्त रावण। जब अहिरावण को अपनी सच्चाई का पता चला तो उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा और क्रोध का संचार हुआ। उसने ठान लिया कि वह अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल करेगा। यह निर्णय उसे पाताल लोक की ओर ले गया, जहां उसकी शक्तियों ने एक नई ऊंचाई हासिल की। यहां से शुरू होती है अहिरावण की यात्रा, एक ऐसा योद्धा बनने की जिसने पाताल लोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और जिसे हराना लगभग असंभव था। अब बात करते हैं अहिरावण की शक्तियों के जागरण के बारे में। पाताल लोक में प्रवेश के साथ ही अहिरावण की असाधारण शक्तियां जागृत होने लगीं। उसने अपने प्रशिक्षण और साधना को एक नए स्तर पर ले जाना शुरू किया। पाताल लोक के तीसरे स्तर, जिसे पितल कहा जाता है, में सोने की भव्य नगरी थी। यहाँ अहिरावण ने अपने अद्भुत पराक्रम और बुद्धिमत्ता से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।
पितल नगरी के निवासी उसकी शक्तियों और साहस के आगे नतमस्तक हो गए। एक अहिरावण ने गुरु शुक्राचार्य और अन्य असुर गुरुओं के मार्गदर्शन में गहन तप और साधना शुरू की। उसने महामाया देवी की आराधना की, जो उसकी कुलदेवी मानी जाती थीं। उसकी आराधना इतनी गहन थी कि देवी स्वयं उससे प्रसन्न होकर उसे अमोघ शक्तियों का आशीर्वाद देने आईं। देवी ने उसे मंत्रबल और मायावी शक्ति का वरदान दिया, जिससे वह किसी को भी अपनी माया से भ्रमित कर सकता था। 2 अहिरावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि न तो कोई देवता, न कोई असुर और न ही कोई साधारण मानव उसे मार सकता है। यह वरदान उसे लगभग अजेय बना देता था। 3 अहिरावण ने पाताल लोक की गुप्त विद्याओं और काला जादू में महारत हासिल की। वह अपने शत्रुओं को भ्रमित करने, उनके मन को वश में करने और उन्हें पराजित करने में सक्षम था। उसने यह भी कला सीखी कि कैसे किसी सेना को बिना लड़े ही परास्त किया जा सकता है। यही शक्ति उसने राम-रावण युद्ध के दौरान इस्तेमाल की थी। 4 अपने सिर पर 20 सर्पों के साथ जन्म लेने के कारण अहिरावण को सर्पों पर अद्भुत नियंत्रण प्राप्त था। वह सर्पों का उपयोग अपने शत्रुओं को खत्म करने, उनकी रक्षा के लिए कवच बनाने और उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करता था। अहिरावण के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य महामाया देवी को प्रसन्न करना था। उसने निश्चय किया कि यदि वह उन्हें प्रसन्न कर सका तो वह अमर हो जाएगा और सभी लोगों पर शासन करेगा। इसी उद्देश्य से उसने अपनी तपस्या को और भी कठोर बना लिया। उसने संकल्प लिया कि वह भगवान राम और लक्ष्मण का बलिदान महामाया देवी के चरणों में चढ़ाएगा, जिससे उसकी अमरता सुनिश्चित हो सके। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों और युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए पाताल लोक के तीसरे स्तर को अपनी राजधानी बना लिया। यहाँ उसने सोने की भव्य नगरी का निर्माण कराया, जहाँ चारों तरफ अद्भुत संपदा और यंत्र विद्या का प्रयोग होता था। पाताल लोक में उसे एक निर्विवाद शासक के रूप में स्वीकार किया गया। राम-रावण युद्ध के दौरान जब रावण ने अपने सारे योद्धा और परिवारजन खो दिए, तब उसने अपने पुत्र अहिरावण को याद किया। अहिरावण ने तुरंत रावण की पुकार का जवाब दिया। उसने युद्धभूमि में अपनी माया से वानर सेना को गहरी निद्रा में डाल दिया। यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण को भी उसने अपने मायाजाल में फंसा लिया और उन्हें बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया। अहिरावण की यह माया इतनी अजेय थी कि स्वयं रावण तक उसकी शक्तियों को देखकर स्तब्ध रह गया। लेकिन उसकी योजना में बाधा डालने वाले थे महाबली हनुमान। आगे की कथा में जानिए कैसे हनुमान जी ने इस मायावी योद्धा का अंत किया और राम लक्ष्मण को बचाया। अब बात करते हैं राम-रावण युद्ध में अहिरावण की एंट्री के बारे में। राम-रावण युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और रावण के पुत्र, भाई और मुख्य योद्धा कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय सब एक-एक कर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। रावण अब अकेला था, पराजय उसके सामने खड़ी थी। निराश और हताश रावण ने अपने अंतिम अस्त्र के रूप में अपने मायावी पुत्र अहिरावण को बुलाने का निर्णय लिया। रावण ने अपनी शक्ति से पाताल लोक में संदेश भेजा। वह जानता था कि अहिरावण के पास इतनी शक्ति और माया है कि वह युद्ध की स्थिति को पलट सकता है। जब अहिरावण ने अपने पिता का संदेश सुना तो उसने तुरंत युद्ध में आने का निश्चय किया। अहिरावण अपने मायावी विमान पर सवार होकर लंका पहुंचा। उसका आगमन स्वयं एक अद्भुत घटना थी। चारों ओर तेज प्रकाश, भयंकर गर्जना और आकाश में सर्पों की आकृति दिखने लगी। उसकी उपस्थिति मात्र से राक्षसों की हताश सेना में उत्साह लौट आया और वे एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अहिरावण ने युद्ध में प्रवेश करते ही अपनी माया का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने तुरंत ही भगवान राम की सेना को अपने मायावी जाल में फंसाने की योजना बनाई।
उसने अपनी साधना और जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक ऐसा मंत्र रचा जिससे पूरी वानर सेना गहरी नींद में डूब गई। यह एक अद्भुत और अजेय शक्ति का प्रदर्शन था। यहाँ तक कि अंगद, सुग्रीव, जामवंत जैसे योद्धा भी उसकी माया से बच नहीं पाए। अहिरावण की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने भगवान राम और लक्ष्मण को भी अपने मायाजाल में फंसा लिया। वह रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से युद्ध भूमि पर आया और श्री राम तथा लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया। अहिरावण ने यह सब इतनी कुशलता से किया कि वानर सेना को पता ही नहीं चला। अहिरावण राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक के अपने भव्य महल में पहुंचा। उसने वहां महामाया देवी के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसकी योजना थी कि राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाकर महामाया देवी को प्रसन्न करे और अमरता का वरदान प्राप्त करे। यज्ञ स्थल भव्य और भयानक था। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। बलि की वेदी को सोने और सर्पों से सजाया गया था। अहिरावण ने अपने शत्रुओं को खत्म करने और अपनी शक्तियों को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का निश्चय कर लिया था। इसी बीच वानर सेना के शूरवीर हनुमान जी को यह बात पता चल गई कि राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाया गया है। वे तुरंत ही पाताल लोक की ओर रवाना हुए। हनुमान जी ने न केवल पाताल लोक का मार्ग ढूंढा, बल्कि अहिरावण की माया को भी चुनौती देने का निश्चय किया। हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश करते ही अहिरावण के मायावी जाल को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करते हुए पाताल लोक के संरक्षक राक्षसों को हराया और यज्ञ स्थल तक पहुंच गए। अब पाताल लोक में राम और लक्ष्मण को बचाने और अहिरावण को हराने का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर मायावी अहिरावण था, जिसके पास अमोघ शक्तियां और ब्रह्मा जी का वरदान था, तो दूसरी ओर महाबली हनुमान, जिनके साहस और भक्ति की शक्ति अजेय थी। हनुमान जी को यह बात पता चली कि अहिरावण को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। वरदान के अनुसार कोई भी देवता या असुर उसे नहीं मार सकता। लेकिन हनुमान जी का साहस और निष्ठा अपार थी। उन्होंने न केवल अहिरावण को हराने की योजना बनाई, बल्कि पाताल लोक की गहरी गुफाओं में प्रवेश करने के लिए अपने अद्भुत बल का उपयोग किया। अहिरावण ने अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया, लेकिन हनुमान जी के सामने उसकी कोई चलने नहीं पाई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से अहिरावण को हराया। एक अद्भुत तरीके से हनुमान जी ने अहिरावण के द्वारा किए गए सभी जादुई हमलों को नष्ट किया और उसे हराया। इस युद्ध में हनुमान जी ने अहिरावण के सिर को काट दिया और भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से मुक्त करा लिया। हनुमान जी की यह वीरता केवल शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भगवान का भक्त अपनी निष्ठा और विश्वास से किसी भी संकट को दूर कर सकता है। हनुमान जी ने अपने अद्वितीय बल और बुद्धि से अहिरावण को हराया और राम लक्ष्मण को संकट से उबारा। इस अद्भुत कथा ने हमें यह सिखाया कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद हो तो हम उसे पार कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी रावण के पुत्र अहिरावण की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। यह कथा न तो वाल्मीकि रामायण में मिलती है, न ही रामचरितमानस में। यह कथा अन्य रामायणों में विस्तार से वर्णित है। अगर आप भी इस तरह की अद्भुत कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। जय श्री राम।